हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर लाइफ साइंस ट्यूटोरियल कॉन्सेप्ट क्लियर में। महिला सुपरवाइज़र परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक विटामिन्स लेके आई हूँ। फुल डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी शॉर्ट नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूँ। तो चलिए हम आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं विटामिन्स की। वाइटामिन्स क्या होते हैं? वाइटामिन्स कार्बनिक यौगिक हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जो हमने पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो भी हमने इसके पहले पढ़ा हुआ, फैट्स, लिपिड, ये सब सब क्या थे? कार्बनिक कंपाउंड थे। वाइटामिन जो है वह भी कार्बनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब मेरा ये थोड़ा सा वीडियो आपको हिंदी और इंग्लिश थोड़ा मिक्स करके बताऊंगी, क्योंकि हमारे कुछ ऑडियंस जो है उसको हिंदी भी प्रॉपर समझ में नहीं आती है, तो थोड़ा उनको मैनेज करने में दिक्कत हो रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी दोनों भाषा में थोड़ा सा मिक्स करके पढ़ाने का, जो सबके काम में आ जाए। ठीक है, तो विटामिन की खोज किसने करी है? तो विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की है। तो सबसे पहले तो ये आपका एक पॉइंट तैयार हो गया याद करने का कि विटामिन क्या है। पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसकी खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है, दो ही पॉइंट ये हो गए। अब हम देखते हैं, शरीर को इनकी विटामिन की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, परंतु शरीर के विकास के लिए ये बहुत आवश्यक होते हैं। ठीक है, उनकी कमी के कारण शरीर में बीमारियां हो जाती है। मतलब विटामिन हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए होते हैं। अगर यदि ना मिले तो हमारा शरीर कहीं ना कहीं रोगों से ग्रसित हो सकता है। भोजन के दोषपूर्ण विधि से पकाने के कारण विटामिन नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन सबसे ज़्यादा कैसे नष्ट होते हैं? जब हम जो सब्जियां पकाते हैं वो ज़्यादा ही पका लेते हैं, ज़्यादा ही उबाल लेते हैं, तो जो उनके अंदर का विटामिन होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब तक कितने प्रकार के? 20 प्रकार के विटामिन की खोज हो चुकी है। ठीक है, तो ये आप 2-3 पॉइंट याद करिएगा। फंक वैज्ञानिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 20 प्रकार के विटामिन की खोज हो चुकी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। तो विटामिन्स को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला तो वसा में घुलनशील और दूसरा वाटर में घुलनशील, मतलब फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। जो फैट में वसा में घुलते हैं वो कौन से होते हैं? वसा में घुलने वाले विटामिन से ए डी के, ठीक है, ए डी के याद रखिएगा। ए डी के क्या है? वसा में घुलते हैं, ठीक है, फैट में। और विटामिन बी, सी और पी ये किस में घुलते हैं? वाटर में। ठीक है, वाटर में कौन से घुलते हैं? बी, सी, पी। तो ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल है, कौन सा वाटर सॉल्युबल है। तो हमें बिल्कुल रटना है ए-डी-के। ठीक है, ए-डी-के हमको याद करके चलना है। ठीक है, और वाटर सॉल्युबल कौन से? बी-सी पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, आप इसको, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। अब पहला हमारा विटामिन है ए, विटामिन ए। कौन सा, क्या नाम है? अब सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बन सकता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। ये सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है विटामिन से रिलेटेड। ठीक है, क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, अब इसका काम क्या है? ये सबसे ज़्यादा हमारे आँखों की निरोगता, ठीक है, हेल्थ, किस चीज़ की? पहले तो ग्रोथ है, आँखों की निरोगता, ठीक है, त्वचा, श्लेष्मक झिल्ली की कोशिकाओं की क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब इंग्लिश में ये बता देती हूँ। ग्रोथ, हेल्थ ऑफ आइस, ग्रोथ हो गया पहले तो, है ना, सभी की ग्रोथ। हेल्थ ऑफ आइस, आइस से रिलेटेड जो भी है उसकी हेल्थ इशू है। सेल्स ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, और जो स्किन होती है हमारी, उसके लिए विटामिन ए, रेटिनॉल बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी इसके सोर्स हम देख लें। सोर्स क्या है?
मछली के यकृत का तेल, ठीक है, जो मछली का लीवर होता है ना उसका ऑयल, पीले फल इम्पोर्टेंट, ठीक है, यकृत का तेल, पीले फल, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे किडनी, लीवर दिया हुआ है इधर, फल, टमाटर, गाजर, गाजर ये सब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मक्खन, अंडे का जो पीला पार्ट रहता है योक, अंडे की जर्दी वो, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, किस चीज़, कौन सा सोर्स है। अब इससे कौन से रोग होते हैं, तो होता है पहला रिटार्डेड ग्रोथ, ठीक है, मंदित वृद्धि, वृद्धि नहीं हो पाती ठीक से, ठीक है, शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है, वजन कम होने लगता है अगर विटामिन ए ना हो तो। डर्मेटोसिस, ठीक है, डर्मेटोसिस क्या, डर्मेट मतलब आपके त्वचा से रिलेटेड बीमारियां, इसमें शुष्क हो जाए, ठीक है, सल्की हो जाए, स्किन ऐसे हो जाती है ना, चिप चिप सिकुड़ जाती है वैसा, ठीक है, डर्मेटोसिस ये हो गया। तीसरा है जीरोप्थेल्मिया हो गया। इसमें क्या होता है, अश्रु ग्रंथि जो हमारा लेक्राइल ग्रंथ होती है जिससे आंसू आते हैं, उसका आंसू का स्राव बंद हो जाता है, ठीक है, वो उससे पानी निकलना बंद हो जाता है और पलकें कैसी हो जाती है, सूज जाती है और कॉर्निया में घाव हो जाता है क्योंकि उसमें नमी ख़त्म हो जाती है कॉर्निया में, ठीक है, तो क्या होता है, घाव बन सकता है, तो इसको बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया हैं। और आप इसके और भी हमने सबसे ज़्यादा पढ़ा है क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, इसमें जंतु मंद मंद प्रकाश, मतलब जब शाम हो जाती है, शाम या रात में ऐसे मतलब जिनको विटामिन ए की कमी होती है वो उनको दिखना कम हो जाता है, मंद दिखता है, ठीक है, तो एक ये हो गया। और एक है न्यूट्रलिटी। इसमें क्या होता है, लोगों को संतान उत्पन्न करने की क्षमता उसमें कम हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि क्या होता है उनके जो गोनाड्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, उनका क्षीण होने लगते हैं, उनकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, इसका मतलब ये। तो अब विटामिन ए में क्या याद करना है, सबसे पहले तो इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल, ठीक है, अभी काय में पाया जाता है। दूसरा पीले फल में, यकृत में, गाजर, मक्खन, हमें ये याद रखना है, ठीक है। और अब आँखों की निरोगता से संबंधित है तो क्या होगा, इसमें नाइट ब्लाइंडनेस अपन याद कर लो, जीरोप्थेल्मिया याद कर लो, ये भी आँख से रिलेटेड है, आंसू बंद हो जाते हैं तो घाव हो जाता है। फिर है डर्मेटोसिस, त्वचा से संबंधित रोग है ना, ग्रोथ कम होती है। और एक हो गया न्यूट्रलिटी, फर्टिलिटी कम हो जाती है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक विटामिन। नेक्स्ट देखते हैं हम B1। देखो विटामिन बी जो है वो कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं इसमें, तो सबसे पहले हम विटामिन कौन सा पढ़ेंगे, विटामिन B1। अब B1 क्या है, अब आप ये समझिएगा कि जो हार्ट प्रॉब्लम होती है मेनली वो समझ लो B1 की कमी से होती हैं बहुत सारी। अब उसी से आप लोग याद रखिएगा। अब पहला विटामिन ए का नाम क्या था, रेटिनॉल, B1 का नाम क्या है, थियामाइन, ठीक है। अब इसका काम क्या है, ग्रोथ, इसका काम भी ग्रोथ है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नियंत्रण, हृदय तंत्रिका और पेशियों की सक्रियता के लिए आवश्यक है, ठीक है, ये हिंदी में पढ़ा मैंने। अब हम आगे देखते हैं, एसेंशियल फॉर ग्रोथ, कंट्रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड एक्टिविटी ऑफ हार्ट, नर्व्स एंड मसल्स, ठीक है। तो ये किस चीज़ के लिए काम में है, ग्रोथ होना चाहिए, ग्रोथ अच्छी करता है ये। कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो काम करता है अपने शरीर में उसको कंट्रोल करता है ये। हार्ट और नर्वस जो है, नर्व्स होती है और मसल्स होता है, उसकी एक्टिविटी को भी ये करवाता है, ठीक है। तो इसका इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि भाई ये हार्ट और नर्व्स और मसल्स इससे रेगुलेट हो सकती हैं B1 से। अब इसका सोर्स क्या है, बीज वाले अन्न, ठीक है, बीज वाले अन्न, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज, ठीक है, ये अंकुरित अनाज हो गए, अंडा, ईस्ट। देखो मोस्टली बी कॉम्प्लेक्स में आपको ये मिलेगा, दूध मिलेगा, सोयाबीन मिलेगा, ईस्ट और अंडा मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा सा याद रखिएगा आप, सॉरी, थोड़ा सा आप इसको कुछ स्पेशल आप याद रख लीजिएगा, जैसे कि अंकुरित अनाज हो गए, बीज वाले अन्न हो गए, सोयाबीन हो गया, ठीक है। बाकी तो सब में बी कॉम्प्लेक्स में ये सब मिलने वाले हैं, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा। अब इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, सबसे पहले तो भूख कम लगती है, भूख कम लगेगी। उसके बाद हृदय कमज़ोर होने लगता है, हार्ट कैसा हो जाता है, कमज़ोर होने लगता है, और कभी कभी हृदय गति रुक जाती है, हार्ट फेल हो जाता है,
हार्ट बीट रुक जाती है। इसकी कमी से मानव में बेरी रोग, ठीक है, बेरी रोग और पशुओं में पॉलीन्यूरोराइटिस रोग हो जाता है। ये याद रखिएगा आप, पशुओं में कौन सा रोग हो जाता है, पॉलीन्यूरोराइटिस, और बेरी मनुष्यों में हो जाता है। क्या हो जाता है बेरी में मनुष्यों में, इसमें झटके आने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं, मितली होने लगती है, ठीक है, ऐसा रोग हो जाता है। उसके बाद में है हाथ पैर में लकवा हो जाना। अब क्या होता है, ये नर्वस सिस्टम से संबंधित है, मसल से, हार्ट से, तो इसमें हार्ट प्रॉब्लम हो जाएंगी। और नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा तो क्या हो जाता है, लकवा, मतलब पैरालिसिस, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पैरालिसिस हो सकता है। अब विटामिन B1 के बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं B2, ठीक है। B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है B2 का नाम। इसका काम भी यही है, कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन, है ना, इसको कैसे कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करना है। ग्रोथ सबका है। पेशियों, तंत्रिका और हृदय का सुचारू रूप से कार्य करना, इसका भी मोस्टली वही काम है, ठीक है, जो आपने B1 में अभी देखा था। अब हम आगे देखते हैं, इसमें भी वही काम है जो अभी आपने देखा, मसल, नर्वस, हार्ट का काम करना, ठीक है। इसमें भी क्या है, सोर्स क्या है इसके, मांस है, ठीक है, मीट है, मतलब सोयाबीन है, दूध, हरी तरकारियाँ, अंडे, मुर्गी, ये सब चीज़ इसके सोर्सेस हैं। इनके थ्रू हम विटामिन B2 ले सकते हैं। अब इससे कौन से रोग हो सकते हैं, कमी से होने वाले रोग, वृद्धि का रुकना, ग्रोथ रुक जाती है, धुंधली दृष्टि का होना, दिखाई नहीं देना, जीभ पर छाले पड़ना, है ना, जीभ पर पड़ना, असमय बुढ़ापा आ जाना, है ना, असमय बुढ़ापा आ जाना, और प्रकाश ना सह पाना, मतलब कोई लाइट आती है आँखों में तो उसको सहन नहीं कर पाते, और असमय बुढ़ापा आ जाता है। कौन सा विटामिन कमी से, B2 की कमी से। इसका कौन सा नाम है, राइबोफ्लेविन। ये किस में पाए जाते हैं, तो ये हैं, इसमें भी वही हार्ट मसल से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है B3, इसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड। इसका रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। आप क्या करेंगे, विटामिन लिखेंगे और सामने उनके जो साइंटिफिक नेम है वो लिखते जाएंगे, वो यहाँ विटामिन लिखेंगे और ये आपका रिवीजन करने का तरीका हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको एक पूरा इसका फुल स्ट्रक्चर मैं आपको दे रही हूँ ताकि पूरा आपको सब याद हो जाए, इसलिए इतना इस तरह से लेकर आई हूँ, नहीं तो मैं एक टेबल फॉर्म में भी ला सकती थी। तो आप इसको टेबल फॉर्म में बनाकर याद कर लीजिएगा, तो आप लिखेंगे तो आपको याद भी जल्दी होगा, ठीक है। इसका काम क्या है, सामान्य वृद्धि को कंट्रोल करता है, ये सभी कर रहे हैं ना। इसके अलावा ये त्वचा और बाल के वर्णकता को कंट्रोल करता है, मतलब जो हमारे स्किन है और हेयर कलर होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। पिगमेंटेशन मतलब कैसा होना चाहिए, ठीक रखता है। अब इसका भी ईस्ट है, मांस है, जिगर मतलब लीवर, किडनी ना, दूध, अंडे, ये सब इसके सोर्सेस हैं। अब इसकी कमी से क्या होगा, मसल्स में क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, ये इसका पैरालिसिस। B3 का भी क्या है, पैरालिसिस। पैरों में जलन हो जाएगी, ठीक है, बाल सफ़ेद हो जाएंगे। अब क्या होगा, ये स्किन और हेयर से तो बाल सफ़ेद हो सकते हैं इसकी कमी से। अब आप सोच लीजिए, अगर जिसके बाल ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं उसमें B3 की कमी है। पैरों में जलन हो रही है, स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो रही तो उसकी कमी भी B3 है। अब आगे देखते हैं हम B5 का साइंटिफिक नेम क्या है, निकोटिनामाइड, ठीक है। इसका काम भी क्या है, वृद्धि है। अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म है, अमीनो एसिड है ना, ये मतलब प्रोटीन के रूप होते हैं, प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बने होते हैं, इसका मेटाबॉलिज्म है ना। आमाशय, स्टमक मतलब, और आंतों की, इंटेस्टाइन की सक्रियता, एक्टिविटी, मतलब जो स्टमक है और इंटेस्टाइन है उसकी मतलब एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। ये नर्वस सिस्टम की सक्रियता के लिए हैं, ठीक है। ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, एक्टिविटी ऑफ स्टमक, एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम और स्टमक की एक्टिविटी को सही रखते हैं, ठीक है। विटामिन B5 निकोटिनामाइड, ओके। इसके बाद में हम देखते हैं इसके सोर्सेस क्या हैं। अब इसमें हमको पीनट बटर याद रखना है, हमको एक अलग मिला, ठीक है। मांस, मूंगफली का मतलब ये पीनट बटर होता है ना, वो आलू, साबुत अनाज हो गए, टमाटर, पत्तेदार तरकारियाँ, यकृत, मांस, अनाज, ये सब में है। पीनट बटर अलग मिला हमको तो इसको याद रख लेंगे हम इसमें अलग से।
अब इसकी कमी से होने वाले रोग, ठीक है, पेलाग्रा, कौन सा रोग, पेलाग्रा, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं इससे क्या होगा, त्वचा सूखी हो जाती है। पेलाग्रा में क्या होता है, स्किन सूख जाती है। मस्तिष्क व पाचन तंत्र ठीक से कार्य नहीं करता, ठीक है। मेंटल जो प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ठीक से काम नहीं कर पाता, किस कारण से, B5 की कमी के कारण, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, ठीक है, ये क्या करता है, आरबीसी के निर्माण में सहायता करता है, साथ साथ मेटाबॉलिज्म में भी सहायता करता है। उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म, ठीक है, उसका पचाना, कार्य करना, ये सब चीज़ें तो आरबीसी बनाता है, ठीक है। अब इसका क्या है, अंडा, दूध, मांस, ईस्ट, ठीक है, ये सब में ही है, बी में। अब इसकी कमी से भूख कम लगती है, त्वचा के रोग हो जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम होती है ना, और इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, क्योंकि अब क्या है, ये काम ही कर रहा है आरबीसी का बनाना, जब ये विटामिन B6 नहीं रहेगा तो एनीमिया हो सकता है, ओके। तो ये हो गया हमारा, और बाल सफ़ेद हो जाते हैं इसमें भी, तो ये याद रखिएगा। अब इसमें हमको जैसे मेन की पॉइंट है, तो एनीमिया हो जाता है, आरबीसी का निर्माण करता है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B7, इसका साइंटिफिक नेम है बायोटिन, याद रखिएगा। ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, स्किन और बालों की रक्षा करता है, ठीक है, ये भी बाल और स्किन से रिलेटेड ही है। अब इसका भी सोर्स मांस, अंडा, लीवर, गिर्रीदार फल हो गए, है ना, गिर्रीदार फल जिनमें गिर्रियाँ रहती हैं, बादाम है, अखरोट हैं, दूध आदि। कमी से होने वाले रोग, पैरालिसिस, लगवा मतलब पैरालिसिस, शरीर में दर्द बने रहना, बालों का गिरना, बाल झड़ते हैं, बायोटिन की कमी से होता है, ठीक है। वृद्धि में कमी, ग्रोथ रुक जाती है ना, तो ये हो गए B7 के पॉइंट्स। नेक्स्ट है हमारा B12 साइनोकोबालेमन, ठीक है, ये शरीर में ग्रोथ, आरबीसी के निर्माण में काम करते हैं, ठीक है, ये भी आरबीसी से रिलेटेड है, इसके पहले वाला भी आरबीसी से रिलेटेड था। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, ठीक है, यदि हम B12 का इंजेक्शन दे दें तो एनीमिया ठीक भी हो जाता है। इसका सोर्स क्या है, लीवर है, ब्लड की कमी से होता है, ब्लड की कमी हो जाती है, मतलब अगर B12 नहीं है तो ब्लड की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट विटामिन C, विटामिन C क्या है, इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। इसका कार्य क्या है, वृद्धि, ग्रोथ, दांतों का विकास, मजबूती, मसोड़ों की निरोगता, घाव बनना, ठीक है, घाव नहीं भर पाता अगर ये नहीं हो तो। ग्रोथ, डेवलपमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ टीथ, जो दांतों में बीमारियां हो जाती हैं, स्मेल आती है, और कुछ भी ख़राब होते हैं, सड़ते हैं, ये सब विटामिन C की कमी से, है ना। वुंड हीलिंग, मतलब आपको घाव नहीं भर पा रहा है, या घाव भर जाता है घाव जल्दी, तो क्योंकि विटामिन C उसमें प्रचुर मात्रा में होगा उसकी बॉडी में। अगर वो घाव नहीं भर पा रहा है, इसका मतलब विटामिन C की कमी है। अब सोर्स क्या है, यह समस्त ताजे मुख्य रूप से नींबू जाति का है, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे संतरा, नींबू, नारंगी, मौसमी, अंगूर, टमाटर, अन्य ताजे फल, सेब, केला, आंवला, इन सब में क्या होता है, विटामिन C होता है। इसके अलावा हरी सब्जी, गाय के ताज़े दूध, गाय का कौन सा दूध, ताज़ा जो आया हुआ रहता है एकदम से, उबालने के बाद नहीं, ठीक है। अब उसमें लिखा भी है देखो, लेकिन गर्म करने पर इसमें, जैसे दूध आपने गर्म कर दिया तो विटामिन C नष्ट हो जाएगा, इसलिए पहले के लोग क्या करते थे, जैसे ही गाय से दूध निकल के आता था वो वैसे ही पी जाते थे, ठीक है। तो अब इसकी कमी से क्या होगा, मसूड़ों का फूलना हो जाएगा, मसूड़ों दांतों से रिलेटेड है, अस्थियों के चारों ओर वाली स्राव, ठीक है, मतलब बोन्स में भी कुछ स्राव निकलता है, जरा सी चोट पर रुधिर निकलना, है ना, खट्ट लगना, स्कर्वी मतलब कोई स्किन में कुछ चोट लग जाना, अस्थियां कमज़ोर होना, ये इससे होने वाले रोग हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से रेडी करिएगा, ओके। नेक्स्ट है विटामिन D, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्शियम से रिलेटेड हो गया, ठीक है, कैल्सीफेरॉल। अब इसका काम क्या है, ग्रोथ है, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, है ना, बोन्स, टीथ, ठीक है, ये सब क्या बनाते हैं, विटामिन D की से मतलब होना ज़रूरी है बोन्स के लिए, अच्छी बोन्स के लिए, टीथ के लिए
इनमें विटामिन डी होना ज़रूरी है। अभी मिलता कैसे है? सनलाइट से, मतलब सूर्य के प्रकाश में अगर बैठ जाओ तो विटामिन डी हमारे बॉडी बना लेती है खुद ही। मछली के यकृत का तेल, उस मछली का जो लिवर ऑयल होता है, मिल्क होता है, इसमें दूध में भी होता है। जब हम दूध पीने की सलाह देते हैं सबको, तो विटामिन डी के सोर्स। इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स क्या होता है? सूखा रोग। तो स्किन सूखी सूखी हो जाती है, उसको सूखा रोग बोलते हैं। दांतों के रोग हो जाते हैं, दांतों का कमज़ोर होना, सड़ना, ये भी सी जैसे ही है, ठीक है, विटामिन डी। ओके, नेक्स्ट विटामिन ई, टोकोफेरॉल, ठीक है। अगला क्या है? विटामिन ई, टोकोफेरॉल। इसका नाम ही याद रखिएगा, ये आया भी है क्वेश्चन, ठीक है। आप सबके साइंटिफिक नाम बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे क्योंकि ये पूछे जाते हैं। इसका काम है रिप्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाना, ठीक है, जनन क्षमता को बढ़ाना। सोर्स है पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित अनाज, ठीक है। अंकुरित अनाज है गेहूँ, अंकुरित गेहूँ, ठीक है। ऑयल है। कमी से होने वाले रोग क्या होगा? रिप्रोडक्शन क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन के। विटामिन के का नाम क्या है? फाइलोक्विनोन, ठीक है। इसका नाम ये है। इसका काम है ब्लड क्लॉट का बनना, लिवर की नॉर्मल फंक्शन के लिए ये विटामिन के बहुत ज़रूरी है। विटामिन के क्या करता है? जब हमारे शरीर में चोट लगती है तो ब्लड निकलता है, तो वो तुरंत क्या करता है? ब्लड का थक्का बना देता है, जिससे क्या होता है? ब्लड ज़्यादा देर तक बह नहीं पाता, थक्का बन जाता है। अब इसके सोर्स क्या हैं? सोयाबीन ऑयल हो गया, हरी सब्जियां, टमाटर। आंतों में बैक्टीरिया भी सिंथेसिस विटामिन के को करते हैं। जो हमारे इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? विटामिन के का सिंथेसिस करते हैं, मतलब संश्लेषण करते हैं। यदि इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? ब्लड का बहना। अब इसका काम ही है, इसका काम क्या था कि ब्लड क्लॉट का बनाना। यदि ब्लड विटामिन के नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ये ब्लड को बहता रहेगा, वहाँ पर क्लॉट ही नहीं जमेगा और ऐंठन हो जाएगी, ठीक है, शरीर ऐंठने लगता है। अब अगला विटामिन है पी, ठीक है। ये शायद आपने नाम भी ना सुना हो, किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं भी सुना होगा। अब देख लीजिए, जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिए, पढ़ लीजिए। पी, विटामिन पी है सिट्रिन। ये क्या है? ये विटामिन सी का ऑक्सीडेशन से बचाता है, विटामिन सी को ऑक्सीडेशन से बचाता है, ठीक है, उसको नष्ट नहीं होने देता। विटामिन सी का क्या है? ये संरक्षक, मतलब दोस्त हो गया। विटामिन सी का संरक्षक कौन है? कौन सा विटामिन है? तो आप ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप विटामिन कौन सा लगाओगे? पी, सिट्रिन, जिसको सिट्रिन कहते हैं। इसका ये भी पूछ सकते हैं विटामिन कौन सा है ऐसा। ये सिट्रस जाति के पौधों में ग्लूकोसाइड के रूप में मिलता है। सिट्रस जाति के जो खट्टे फल है ना, जो हमने पढ़े थे, आंवला, नींबू, संतरा, मौसम्बी, उनमें कैसे ग्लाइकोसाइड के रूप में मिलता है, ये याद कर लीजिएगा आप। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से ब्लड बहता रहता है, ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक विटामिन से रिलेटेड पूरा हुआ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप प्लीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैंने मतलब अपने बुक से और सब जगह से पढ़ के शॉर्ट में बनाने की कोशिश करिए। आप इसको वीडियो को बार बार देखिएगा। यदि कुछ समझ में ना आए तो देखकर उसको नोट डाउन करिएगा और फिर इसको याद ज़रूर करिएगा, ये आपके काम आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।